नमस्कार, उत्तराखंड की इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भाजपा का जन आशीर्वाद यात्रा कार्यक्रम शुरू हो गया है। इसी के तहत आज केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट जसपुर पहुंचे, जहां कुमाऊं के प्रवेश द्वार जसपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान शहर में जगह जगह भारी पुलिस बल तैनात किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। जनता ने ही मुझे सांसद बनाया है और अपना आशीर्वाद दिया, जिसकी वजह से मोदी सरकार आई और मोदी सरकार भी देश को आगे लेकर जाने का काम किया। पिछले 7 सालों में देश की कायाकल्प हो गई है। भोग विलास के लिए राजनीति में नहीं आते। राजनीति सेवा का माध्यम है। हम सेवा करने के लिए आते हैं। तो इस बार जैसे आप लोगों ने मुझे सांसद बनाया, आशीर्वाद दिया और मोदी जी की सरकार आई और मोदी जी ने जो आशीर्वाद आपने दिया था उसके एवज में देश को आगे ले जाने का काम किया। अगर आप देखेंगे 2014 से इस समय तक 7 सालों के अंतर्गत तो आज देश की कायाकल्प लगभग हो गई है। आज विश्व में हम सर्वश्रेष्ठ देशों में चुने जाते हैं, हमारा नाम जाना जाता है। तो इसी तरह से जन आशीर्वाद में जैसे मुझे आपने सांसद बनाया, मैं आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं कि जो मुझे मोदी जी की टीम में शामिल किया है, आपका स्नेह और प्रेम इसी तरह से बना रहे हमारे साथ, ताकि मैं मजबूती के साथ जो क्षेत्र के मामलों को उठाते रहा हूँ संसद में और इसी तरह से विकास कार्यों में भी कहीं पीछे न रहे। जन उपयोगिता के जितने भी मापदंड हैं उन पर खरा उतर सकूं, इसलिए मैंने आशीर्वाद लेने के लिए आज जनता के बीच में आया। जितना उत्साह यहाँ जसपुर में मैंने देखा पहले 4 घंटे लेट होने के बावजूद 4 घंटे लेट होने के बावजूद लोग सड़कों के किनारे किनारे खड़े थे, अपने घरों से ऊपर की छतों से फूल फेंक रहे थे और बरसा रहे थे, पुष्प वर्षा कर रहे थे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि लोगों का स्नेह बहुत है भारतीय जनता पार्टी के साथ और देश के सर्वोच्च नेता जो विश्व के सर्वोच्च नेताओं में गिने जाते हैं मोदी जी के साथ। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरे कर्नल अजय कोटियाल ने आज आप कार्यालय में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि उन्हें अरविंद केजरीवाल द्वारा जो जिम्मेदारी दी गई है उसका वह बखूबी धरातल पर उतारने का प्रयास करेंगे। उनका सीधे तौर पर कहना है कि 20 सालों में जो विकास भाजपा और कांग्रेस नहीं कर पाई उसके लिए आम आदमी पार्टी लगातार प्रयासरत है। दी गई है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का चेहरा की बात जो हो रही है, कमिटमेंट के साथ बोल सकते हैं कि हम पूरा करेंगे, क्योंकि 2 राष्ट्रवादी पार्टी जो यहाँ पे इस टाइम पे है, जो फेमस है राष्ट्रवादी जो नेशनल पार्टी है, जो फेमस है इस टाइम पे, उनके बीच में गैप दिख रहा है। एक पार्टी है अभी पावर में, उस पार्टी में लोगों को भरोसा कम हो रहा है। जो दूसरी पार्टी है वो पार्टी आपस में ही उनके अपने इंटरनल इश्यूज चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो कि कुछ मॉडल दिल्ली में स्थापित कर चुकी है और वही मॉडल जो है, वही जो जरूरत है आज उत्तराखंड की देखी है, उनको हम लेकर के पूरा करेंगे। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के करीबी नरेश शर्मा के आम आदमी पार्टी में शामिल होने पर मदन कौशिक ने प्रतिक्रिया दी है। मदन कौशिक ने कहा है कि कभी नरेश उनके खिलाफ ही चुनाव लड़ना चाहते थे, आज वो मेरे नाम को ही आगे कर खुद को बड़ा बना रहे हैं। आप कितना जानते हो नरेश को, पहले मुझे ये बताइए। आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, आप कितना? हम तो आपके कारण जानते हैं। अभी वो 2007 में मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहा था, बच्चा सा 2007 में भी, तो फिर वो नहीं लड़ा। तो वो सब वो पार्टी की लायबिलिटी उसके साथ कुछ नहीं थी। पार्टी में ऐसा नहीं है, वो इस प्रकार का कोई वो नहीं है। केवल दूसरे के नाम पर राजनीति करना ये कुछ लोगों का सोच। विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए बीजेपी मेरा बूथ सबसे मजबूत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। इस कार्यक्रम के तहत अभी तक किए गए कार्यों की जानकारी के साथ ही आगे की रणनीति पर चर्चा करते हुए बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोयल ने कहा कि अभी तक पार्टी ने प्रदेश के सभी बूथों के लिए एक 21 सदस्यीय टोली बनाई है, जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, जिसका उद्देश्य 51% वोट बैंक हासिल करने के साथ ही 60 से अधिक सीटों पर विजय हासिल करना होगा। आपसे कहा कि मेरा बूथ सबसे मजबूत की कार्यशैली हमारी है और उसके पीछे की रणनीति यह है कि अपने बूथों का सत्यापन और 21 लोगों की टोली, 21 लोगों मेंबर्स के साथ उस बूथ को हम बनाकर लाएं, सभी वर्गों का उसमें समावेश हो और उनकी आने वाले समय में ये जिम्मेवारी हो कि वो प्रत्येक परिवार को टच करें हम और 51% का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है, 60+ का हमने लक्ष्य रखा है। उसको हम अपने संगठन के माध्यम से, अपने साथियों के माध्यम से हमेशा पूरा करते रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमने ऑलरेडी मंडलों का सत्यापन, मंडलों से शक्ति केंद्र का सत्यापन, शक्ति केंद्र से बूथों का सत्यापन की जो योजना बनाई है
वही आगे जिम्मेवार साथी, जिम्मेवार कार्यकर्ता और कैडर साथी 2,35,935 साथी उसमें पूरी तरह से परिवारों में जाकर अपनी बात कहने वाले हैं और उसके माध्यम से हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हैं, ऐसा हमारा मानना है। अब खबर देहरादून से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय देहरादून पहुंचे। पासपोर्ट कार्यालय पहुंचकर उन्होंने अफगानिस्तान में फंसे उत्तराखंडियों को सकुशल वापस लाने की मांग सरकार से की है। इस दौरान हाथों में तख्ती लिए कांग्रेसी कार्यकर्ता पासपोर्ट क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर बैठे। चिंतित है, सारा देश चिंतित है। हमारे बहुत सारे नागरिक, जिनमें उत्तराखंड के भाई बहन भी सम्मिलित हैं और जिसमें हमारे देश के नागरिक भी सम्मिलित हैं, हमारे मित्रगण सम्मिलित हैं, वो सब काबुल में अपनी ज़िंदगी की दुआ मांग रहे हैं, क्योंकि तालिबान ने जिस तरीके का वहाँ कोहराम मचा रखा है, उसमें हर किसी की सुरक्षा खतरे में है। हरिद्वार में संपन्न हुई जिला वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में डोईवाला के पावर हाउस जिम के 2 लड़के आकाशदीप सिंह और अनमोल सिंह ने जलवा दिखाते हुए गोल्ड और सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया। डोईवाला पहुंचे आकाश और अनमोल का जिम में भव्य स्वागत कर इन्हें संचालक मोहसिन अहमद ने मोमेंटो के साथ नगद पुरस्कार देकर इनका हौसला अफजाई की। आकाश और अनमोल वेट लिफ्टिंग में देश के लिए भी मेडल लाना चाहते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को हौसला अफजाई कर इनकी क्या मदद करती है। सबसे पहले तो मैं आपका नमस्कार करना चाहता हूं, जिन्होंने हमें इतना सम्मान बख्शा, आपने यहाँ सब आके अपना कीमती समय दिया। मोहसिन भाई का धन्यवाद, जिन्होंने इतना सारा आयोजन किया हमारे लिए। मोहसिन भैया का तहे दिल से शुक्रिया था। हमारा कंपटीशन 15 तारीख से स्टार्ट हुआ था वहाँ पे, तो गर्ल्स का था 15 को, हमारा था 14 तारीख को। सबसे पहले हमारा वेट वूट हुआ, रोइंग हुई हमारी, तो फिर हमारा कंपटीशन स्टार्ट हुआ शाम 6 या 7 बजे के तकरीबन। तो हमारा सबसे पहले बेंच प्रेस हुई है सर, उसके बाद डेड लिफ्ट का नंबर आया है। बेंच प्रेस में मेरा हाईएस्ट था 120, उसमें मेरा गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ मैं। और डेड लिफ्ट आया है 210, उसमें भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट ही रहा हूँ। तो अब आगे क्या? मेरी नेशनल की तैयारी है भैया। अच्छा, देश के लिए कुछ करना? देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, अपने माँ बाप का, अपने भाइयों का, जो जितने भी बंदे मेरे साथ जुड़े सबका नाम रोशन करना चाहता हूँ। सरकार से अब उम्मीद? सरकार से उम्मीद की जाती है कि कुछ मदद के लिए, अगर सरकार मदद करे तो आगे खेलना चाहेंगे, आगे इंटरनेशनल तक भी खेलना चाहूँगा। जिम, हमारे जिम के लिए बहुत बड़ा दिन है आज। जो दोनों लड़के हैं हमारे, गोल्ड मेडलिस्ट और एक सिल्वर मेडलिस्ट, आगे भी हम ये चाहते हैं कि हमारे जिम से और बच्चे निकलें और मेहनत करें और आगे नाम कमाएं, जिम का नाम कमाएं, अपने डोईवाले का नाम कमाएं, अपने देश का नाम कमाएं। और अपनी सरकार से ये उम्मीद करूँगा कि इन बच्चों के लिए कुछ करें, कैश प्राइज़ का करें, क्योंकि डाइट का होता है, आने जाने का होता है, तो इतना पैसा अफोर्ड नहीं हो पाता। यही सरकार से उम्मीद रखता हूँ कि सरकार इनके लिए कुछ करे। प्रतिभाएं बहुत हैं, बहुत प्रतिभाएं हैं। हाँ बिल्कुल, मंच की आवश्यकता है। मंच अगर इन्हें मिल जाए तो ये ओलंपिक तक जा सकता है, लेवल पे ये पहुँच सकते हैं। तो इससे पहले भी हमने देखा है कि में और भी बहुत सारे जिमनास्ट रहे हैं, बॉडी बिल्डर रहे हैं, किसी के लिए कोई अभी सरकार की तरफ से तो कोई सपोर्ट किसी के लिए नहीं है। जिम के लिए, स्पेशली जिम के लिए तो कोई सपोर्ट ही नहीं होती है अभी सरकार की तरफ से। हम चाहते हैं इस गेम को भी आगे बढ़ाया जाए, इस गेम को भी सरकार की तरफ से प्रोत्साहन मिले। मेरे जिम में जो आते हैं बच्चे, वो सारे लगभग ग्रामीण के बच्चे हैं, सब काश्तकार कृषि क्षेत्र से हैं। मैं चाहता हूँ सरकार इनकी मदद करे और इन्हें उससे प्रोत्साहन मिलेगा तो आगे लगभग सारे बच्चे यहाँ से निकल के कुछ ना कुछ अपने देश के लिए करेंगे। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी क्रम में देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं किए जाने से आक्रोशित तीर्थ पुरोहितों ने देवप्रयाग में सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही नारेबाजी करते हुए संगम पर राज्य सरकार का पुतला भी दहन किया। पंडा पंचायत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पंडा पंचायत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरे उत्तराखंड में जिस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़ कर इस आंदोलन में भाग लिया है, मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि ये आंदोलन और तेज होगा, दिनों दिन और तेज होगा। और जो हाई पावर कमेटी सरकार ने बनाई है, तो हम इसमें सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि देवस्थानम बोर्ड भंग कर दें और पूर्व की भांति बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति जैसे कार्य करती थी वो करे। बद्रीनाथ केदारनाथ सब जगह डेवलपमेंट हो, कोई हमें उसका ऐतराज नहीं, लेकिन स्थानीय लोगों को विश्वास में लेकर के सरकार काम करे तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 17 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। उसमें पूरे प्रदेश की महिलाएं, पूरे प्रदेश की विंग जो हमें समर्थन कर रही हैं, चाहे वो
राजनीतिक दल हों, चाहे वो सामाजिक दल हों और चाहे वो देश के साधु संतों के दल हों। मेरा सभी शंकराचार्यों से, सभी जो हमारे मार्गदर्शक मंडल में साधु सन्यासी और हमारे शंकराचार्य लोग हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो इसमें हमारा मार्गदर्शन करेंगे और देवस्थानम बोर्ड को भंग कराने में अपनी सारी जगह की यात्राएं खोली हुई है, केवल 4 धाम यात्रा ही बंद करी हुई है। सारे पर्यटन आपने खोल चुके हैं और हमारे 4 धाम ही बंद किए हुए सरकार ने। इसलिए ये सरकार से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस देवस्थान बोर्ड को भंग करके और हमारी यात्रा चालू कर दी जाए। स्वराज सेवा दल के अध्यक्ष रमेश जोशी के नेतृत्व में हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण का घेराव किया गया। रमेश जोशी ने कहा कि हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण इस कदर भ्रष्टाचार में लिप्त है कि पहले तो ये लोगों को नोटिस काटकर उनको डरा धमकाकर पैसे वसूलते हैं, फिर पैसों को लेकर उनको समझा देते हैं कि नक्शा पास कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आदेश भी करे हैं कि 20 तारीख को उसमें सीलिंग के आदेश कर दिए गए हैं और उन्होंने माना है कि जो ये हुआ है वो बेहद गलत तथ्यों के आधार पर हुआ है और तत्काल प्रभाव से 20 तारीख तक वो सील कर दिए जाएंगे। और प्रभारी सचिव साहब ने आज हमको दिखाया, फाइल पे अवगत कराया, उन्होंने आदेश करे और लिखित में हमें आश्वासन दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।